हेलो, कैसे हो सब लोग। एक महीना हो गया मेरी लास्ट वीडियो आए हुए, और एक महीने तक क्या हुआ मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, देखते रहना प्लीज़। आज शुरू से शुरू करते हैं। आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इस एक महीने में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। शायद 2 महीने हो गए, कुछ वैसे ही होगा। पर गलती कहाँ हुई मुझसे, क्योंकि पहले तो कंसिस्टेंट था और सब कुछ ठीक भी चल रहा था। तो बात कैसे बताऊँ, यही समझ लो, लड़की का चक्कर। तो हाँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। और ऐसा नहीं मैंने क्लास करना छोड़ दिया था, होमवर्क नहीं करता था, डीपीपीज़ नहीं करता था। हालांकि मैंने कुछ डीपीपीज़ मिस करे हैं, अभी भी मेरे कुछ डीपीपीज़ के बैकलॉग हैं, पर क्लासेस मैंने सभी करे हैं। होमवर्क, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ मैं सब करता था। क्लासेस का काम मैंने पूरा निपटाया था। और जो मैं पीवाई की उस प्रैक्टिस करता था वो भी कम हो गया था। पहले जैसे मैं रोज़ कुछ 80-70 क्वेश्चन कर लेता था, और इन दिनों मैं सिर्फ 40 या 50 करता था। हालांकि पिछले हफ्ते मैंने मेरा कंसिस्टेंसी फिर से आने लगी, और मैं समझा कि ऐसी चीज़ें होती है। देखो, एक मैराथन में भाग रहे हैं तो कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि हम ठीक से नहीं भागेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, या फिर एक गलती से मेरा प्रिपरेशन बर्बाद हो गया। हालांकि इसका इम्पैक्ट शायद बाद में होगा, क्योंकि वही होता ना कि ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा पढ़ सकते, पर अभी भी टाइम है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तक जो भी पढ़ा है मैं पढ़ रहा था। और ट्वेल्थ का भी मैंने किया हुआ है, सॉरी, तो वो भी रिवीजन बंद हो गया था। तो इन कुछ दिनों के अपडेट्स दे देते हैं। अगर मैं अपनी टेस्ट रिज़ल्ट के बात करूँ तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये, हाँ, ये पिछले हफ्ते से पिछले हफ्ते के हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसे ही है, कुछ नेगेटिव भी गए थे, 7 नेगेटिव थे। और टाइम भी मैं ज़्यादा नहीं लेता था, क्योंकि देखो, मैथ छोड़ के क्वेश्चन ना इजी होते हैं। उसमें मैं ज़्यादातर जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ नहीं, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में पकड़ लो, वही मेरी गलती होती है। और ज़्यादातर एस्पिरेंट्स की गलती वही भी होती है। सो उसको भी सही करना है। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ज़्यादा नॉलेज मिलती है, उससे आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो यही था। इसके बाद वाले हफ्ते, मतलब पिछले संडे जो टेस्ट था मेरा, उसमें मेरे 198 आए थे। हालांकि इस पे मेरी ज़्यादा परसेंटाइल आई, 92.63 परसेंटाइल आई, और रैंक भी इम्प्रूव हुआ। और इससे मुझे समझ में आया 92 परसेंटाइल पे अगर मेरी रैंक 500 के आसपास आ रही है, और 90% पिछले हफ्ते जो 90 परसेंटाइल में मेरी रैंक 1000 थी, तो उससे हम समझ में कि मेरे जैसे ना बहुत लोग हैं जिनकी प्रिपरेशन शायद धीरे 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 ख़राब हो रही है। तो ऐसा, इसका ये मतलब नहीं है कि ख़राब हो रही है तो छोड़ दो। फिर से स्टार्ट करो, फिर से मोमेंटम पकड़ो, फिर से अपना 100% दो। इस इसमें कोई बुराई की बात है। मैं थोड़ा ब्राइटनेस लो कर देता हूँ, मेरे बैकग्राउंड, मेरे साइड वाले सब डार्क हो रहे हैं। 1 मिनट, हाँ अब ठीक हो गया। हाँ, अगर मैं अपनी सिलेबस की बात करूँ, सो ये मुझे एक टेलीग्राम पे टूल मिला, मैं जिस ग्रुप में हूँ। आपको शायद चैप्टर्स नहीं समझ में आ रहे होंगे। तो मेरे पहले जब जो भी हुआ है रोटेशन तक, मेरा प्रबल तक मैंने किया था मॉड्यूल से। और उसके बाद मैंने जो ट्वेल्थ के टॉपिक्स हैं वो भी प्रबल से प्रारंभ तक कर लिए, जो कि बहुत बेसिक्स होता है। मतलब आप डीपीपी भी करोगे तो भी हो जाएगा। डीपीपी और प्रारंभ एक ही होता है। हालांकि मुझे लगता है डीपीपी, क्योंकि फिज़िक्स शायद सर खुद बनाते हैं, फिज़िक्स में डीपीपी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैदर देन प्रारंभ। और प्रबल भी आप पकड़ सकते हो। आप पीवाई क्यों कर लो तो प्रबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वैसे ही लेवल के होते हैं। सेतु का मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया।
और जेई मेंस के ये जो है मैंने पिछले साल किए थे और ये अभी किए हैं। पिछले साल वाले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए थे और इजी वाले मुझसे हो जाते हैं, सो वो मैं नहीं कर रहा। ये फिज़िक्स का था और केमिस्ट्री का मैंने अभी मार्कआउट नहीं किया। मैथ्स का आपको दिखा देता हूँ। मैथ्स में मैंने डीपीपीस को हाथ भी नहीं लगाया और मैंने डीपीपीस को हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि मैंने बोला, और मैं बोलने जा रहा था कि मॉड्यूल्स का हाथ नहीं लगाया। डीपीपीस में मैंने सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री करी है अभी और बेसिक मैथ्स के मैंने किए थे डीपीपीस, तो अभी तक यही है। अभी रिवाइज करना है और डीपीपीस भी करता हूँ। देखता हूँ आज शायद स्ट्रेट लाइन्स की कुछ डीपीपीस कर लूँ क्योंकि मैंने वो रिवाइज़ किया है। आज सुबह से रिवाइज ही कर रहा हूँ आज, तो क्योंकि आज कोई टेस्ट भी नहीं है। और वैसे मैं सोच रहा हूँ मैथन को की टेस्ट सीरीज़ भी ले लूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी जो मेरा प्लान है, अब बात करते हैं मेरा अब का प्लान क्या है आगे। तो देखो, मैंने अपने क्लासेस के शेड्यूल्स में कुछ अपने से चेंजेस किए हैं क्योंकि जो मेरा पहला वीडियो देखेंगे उन्हें पता होगा कि मेरी इनऑर्गेनिक ख़त्म हो गई है। मतलब सिलेबस ख़त्म हो गई है, ऐसे नहीं कि मुझे आता नहीं, वो वाले ख़त्म नहीं है। नोट्स बनाने हैं और मुझे थोड़ा बहुत आ भी जाता है अभी। मतलब कुछ बेसिक्स वाले क्वेश्चन, शायद कुछ एक्सेप्शंस या फिर वो जैसे क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आते। एक मिनट, आशीष सर को लगा देता है भाई। अगर ये वाला वीडियो शायद आपको मिल ही जाएगा, किसी ने क्लिप काट के यूट्यूब पे डाला ही होगा। इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया क्योंकि आप गिर सकते हैं, क्योंकि और गिरना आपके हाथ में नहीं होता। ज़िंदगी जब तमाचा मारती है तो कोई भी गिर जा सकता है, पर उठना आदमी के हाथ में होता है। तो उठाऊँ अभी, देखते हैं कितना जाएंगे आगे। टेस्ट की बात करें तो मैं अभी तो 15 को शायद मैथन को में कुछ डिस्काउंट आ सकता है। मैंने वैसा रेडिट पे सुना था। तो अभी 15 के आसपास ही मैं मैथन को का भी टेस्ट सीरीज़ लूँगा और जो जैसे पीडब्ल्यू के मैं टेस्ट रेगुलर दे रहा था तो वही देता रहूँगा। शायद कुछ एडवांस के भी टेस्ट है, शायद इसके बाद वाला AITS होगा, उसके बाद शायद एडवांस का भी टेस्ट है, सो वो भी दूंगा। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ पहले तो बस DPPs निपटा लूँ सबकी, जो मेरा DPPs का बैकलॉग है वही कंप्लीट करूँगा और उसके बाद शायद मॉड्यूल्स ना करूँ, मैं PYQs पहले निपटाऊँगा मेंस के और उसके बाद मॉड्यूल्स कर लूँ। PYQs मैं अभी ज़्यादा नहीं करता, मतलब सिमिलर वाले ज़्यादा नहीं करता। मैं सिमिलर वालों को जो प्रोसेस होता है, क्योंकि मैं फाइनल आंसर तक नहीं जाता, जो सिमिलर वाले होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हालांकि फिज़िकल केमिस्ट्री मैं कभी कभी कर भी लेता हूँ क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट्री में ना कैलकुलेशन बहुत हेवी आती है। पिछले साल जनवरी में बहुत हेवी आई थी जो फिज़िकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस होते हैं। मतलब उसके मुकाबले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत ईजी आती है। तो अगर आप मेरी तरह हो, मतलब थोड़ी मेरी तरह कि आपका जो फिज़िकल वाला पार्ट है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो चिंता मत करना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। हालांकि फिज़िकल में भी कुछ चैप्टर्स कर लेना, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, थर्मोडाइनमिक्स, और जो बेसिक का चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर जो होता है, और क्या था, केमिकल काइनेटिक्स एंड जो वो क्या था सॉल्यूशंस वाला चैप्टर, वो कर लेना। तो मेरी रिकमेंडेशन तो वही रहेगी। और हाँ, चल पड़ा हूँ फिर से इसी राह पर। देखते आगे क्या होता है। आज फिर से वीडियो डालूँगा और अब से कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा। आगे अगले हफ्ते भी वीडियो आएगी। सो हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप अगर एंड तक हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना। अगले हफ्ते से मैंने जैसे बोला फिर से वीडियो आएगी, सो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते।